مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन यानी मालेगांव, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास बहुत ही अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सच्ची ख़बरें बेखौफ और बेबाक अंदाज में देखें और सुनें, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें और घंटी के बटन दबाने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बेबाक चैनल बाकी रहे, जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें, हुकूमत की निगाहों में निगाहें डालकर बात करने वाले ऐसे चैनल अगर आप चाहते हैं कि मजबूत हो, तरक्की करे, तो प्लीज़ चैनल चलाने के लिए बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए हम हर रोज़ आपसे अपील करते हैं कि स्क्रीन पर आप नज़र डालें, चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर 9923223361 ये भी दिया जाता है। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने अपनी ताकत के एतबार से 500,000 रुपये महीने में आप जो भी मदद करना चाहते हैं ज़रूर करें। नाज़रीन, ऐसे ही एक बड़ी अपील हम आपसे ये भी कर रहे हैं कि अगर आप अपने कारोबार का इश्तिहार करवाना चाहते हैं, विज्ञापन देना चाहते हैं, एडवर्टाइज़ देना चाहते हैं, या आपके प्रोग्राम को आप चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, आपकी संस्था, आपके फाउंडेशन के कामों को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 9923223361, इस पर हमें कॉल करें। नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं मालेगांव शहर से। जी हाँ, मालेगांव शहर से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही साहब ने इस वक्त 2-3 खबरें अहम भेजी है। इसमें सबसे पहली खबर जो मेरे निगाहों के सामने है कि फ्रांस के ख़िलाफ़ जिस तरीके से फ्रांस ने बदमाशी की सारी हदें पार कर दी है और पूरी दुनिया के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए आतंकवाद और दहशत गर्दी फैला रहा है, हमारा मानना है कि शान रिसालत में जब गुस्ताखी होगी और किसी भी मुल्क की हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी तो फिर अमन व अमान ख़त्म होगा, शांति ख़त्म होगी और माहौल ख़राब होगा। क्योंकि मुसलमानान आलम, सिर्फ हिंद नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर शान रिसालत में गुस्ताखी किसी भी एतबार से बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी को लेकर गुज़िश्ता कल जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड और तमाम हलकों के सदर और अराकीन ने जमीयत उलमा मालेगांव की जानिब से फ्रांस की इस घटिया हरकत पर फ्रांस की निंदा की गई, मजम्मत की गई। और ऐसे ही तमाम ही सदर और अराकीन हुकूमत हिंद से भी अपील की गई, तमाम ही सदूर और अराकीन ने हुकूमत हिंद से भी अपील की कि फ़्रांस और इसके मलऊन खबीस शैतान प्रेसिडेंट की हिमायत से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो, क्योंकि हमारे यहाँ की भी हुकूमत ने फ़्रांस के मौक़िफ़ का सपोर्ट किया है, जो इंतहाई घटिया हरकत है। लोग ये कह रहे हैं कि वैसे भी इनसे अच्छी उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी जमीयत उलमा हिंद ने कहा है हुकूमत हिंद से कि इस घटिया हरकत पर वो समझे कि पीछे आ जाएं और उनकी फ्रांस की मजम्मत करके मुल्क की जो दूसरी बड़ी अक्सरियत है इनकी वकालत करें, क्योंकि मुल्क के 35-40 करोड़ मुसलमानों के जज्बात से फ्रांस खेल रहा है। अगर भारत की हुकूमत अगर सपोर्ट जैसी कोई हरकत भी करती है, इसका मतलब भारत की हुकूमत की नीयत और बदनीयती सामने आ जाएगी। खैर, मालेगांव की जमीयत उलमा ने लोगों से ये भी अपील की है कि गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहतजाज में, आंदोलन में, मुजाहिरों में शिद्दत भी पैदा की जाए और जिद्दत यानी नए तरीक़े भी ईजाद करने की ज़रूरत है। जमीयत उलमा मालेगांव ने तमाम ही मुसलमानों से ये अपील की है। जमीयत उलमा मालेगांव ने मुसलमानों से भी ये अपील की है कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल किसी न किसी मोतबर किताब को ख़रीदें, मुकम्मल पढ़ें
اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگہی معلومات خود ہم حاصل کریں اور فرانس کی مصنوعات کا مکمل طور پر فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ ایسے ہی ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت یہ بھی ہے کہ جمعیت علماء شہر مالیگاؤں کے نائب صدر بزرگ بلکہ سرپرست الحاج محمد مکی سیٹھ صاحب، میں بھی حضرت سے ملا ہوں، 2-4 مرتبہ مالیگاؤں بھی گیا ہوں، ان کے یہاں ٹھہرا بھی ہوں، پروگرامز کی غرض سے وہاں پر بار بار جانا بھی ہوتا ہے۔ اس وقت خبر آئی ہے کہ الحاج محمد مکی سیٹھ صاحب کی طبیعت خراب ہے، پیرالسس فالج کا بھی معمولی اثر ہے۔ بروز بدھ سے گزشتہ 3 دنوں سے مرض میں تھوڑی شدت پیدا ہوئی ہے۔ جمعرات کو اہل خانہ نے علاج کے لیے ممبئی کے مشہور ہاسپٹل مسینہ ہاسپٹل مصطفیٰ بازار بائک اللہ ممبئی میں مکی سیٹھ کو ایڈمٹ کروایا ہے۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر نے دعا فرمائی اور تمام لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے جمعیت علماء کی جانب سے۔ اللہ سے ہم سب دعائیں کریں کہ اللہ موصوف کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی علماء کرام، ائمہ مساجد اور جماعتی احباب سے بھی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر امام باڑہ کمپاؤنڈ ممبئی نے بھی یہ اپیل کی ہے۔ ناظرین ایسے ہی تیسری بڑی خبر شہر مالیگاؤں سے ہی قاری عارف فلاحی نے بھیجی ہے کہ گزشتہ 2 دن پہلے مالیگاؤں میں مسجد ضیاء الاسلام شبیر نگر مالیگاؤں میں واقع مدرسہ جامعہ معہد الصالحات للبنات کا سالانہ جلسہ عام اور تقسیم اسناد ختم بخاری شریف کی مجلس کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس مجلس کی صدارت حضرت مولانا الحاج ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب مفسر قرآن اور شیخ الحدیث مدرسہ معہد ملت نے انجام دی۔ مقرر خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا مفتی حامد ظفر ملی رحمانی صاحب دامت برکاتہم استاد حدیث معہد ملت کو مدعو کیا گیا۔ مفتی موصوف نے اس بابرکت مجلس میں گرا قدر اور قیمتی باتیں سامعین اور فارغات کے گوشے گزار کرتے ہوئے علم دین اور علماء دین کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ دینی تعلیم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر عورتیں دیندار ہوگی تو نسلیں بھی دیندار ہوگی۔ اسی طرح مفتی موصوف نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور بخاری شریف کے متعلق بھی اہم باتیں بیان کی۔ آخر میں صدر موصوف حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب نے اس سال شعبہ عالم سے فارغ ہونے والی 5 بچیوں کو اجازت حدیث عطا فرمائی اور جمیع معلمات اور ذمہ داران مدرسہ بالخصوص ناظم مدرسہ الحاج مولوی نیاز احمد ملی صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے کاموں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آخر میں حضرت کی دعا پر مجلس کا اختتام عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں تمام مہمانوں نے اور ائمہ مساجد اور علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسی طرح جمعیت علماء مالیگاؤں سلیمانی چوک کے احباب اور عوام الناس نے بھی اس پروگرام میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ناظرین ایسے ہی ناسک شہر اور ناسک ضلع کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ناسک شہر میں بھی بڑے ہی تجھ کو احتشام جوش و خروش کے ساتھ احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانان ناسک نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی کو منایا اور پوری طریقے سے احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا۔ ایسے ہی ناسک شہر میں کئی جگہوں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ فرانس کا پریزیڈنٹ ملعون خبیث شیطان جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا ہے، اس کے خلاف بھی باقاعدہ مذمت کی گئی، اس کے نندا کی گئی اور بعض جگہوں پر سخت ترین الفاظوں کے ساتھ احتجاج درج کروایا گیا۔ ناظرین دوسری بڑی خبر ناسک شہر کی یہ بھی آئی ہے پیاز کو لے کر ہے۔ جی ہاں، میں لگاتار آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیاز کو لے کر ناسک ضلع اور خاص طور سے لاسلگاؤں اور آس پاس کے کسان پریوار کافی پریشان ہیں، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل آخر منڈیوں میں پیاز کی نیلامی شروع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، لاسلگاؤں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ لاسلگاؤں منڈی سمیتی میں پیاز 5,900 روپے کا دام گھوشت کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے پیاز کا، اور 5 دنوں کے بعد پیاز کی نیلامی شروع ہوئی ہے۔
आइए नाज़रीन, बात करते हैं नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िला की। नंदुरबार के हमारे रिपोर्टर लोन खेड़ा से फारूक भाई ने 2-3 खबरें रवाना की है। पहली खबर नंदुरबार की मेरी निगाहों के सामने है कि गुज़िश्ता कल नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िले में भी सादगी के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नंदुरबार के ज़िला अस्पताल यानी सिविल अस्पताल में कोरोना के जितने मरीज़ हैं वहाँ पहुंचकर उनमें फलों की तकसीम की गई ईद मिलादुन नबी के मौके पर। पूरे नंदुरबार ज़िले में सादगी से ईद मिलादुन मनाई गई। ऐसे ही सीरत कमेटी नंदुरबार वालों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम ईद मिलादुन नबी सादगी से मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सादगी के साथ में ईद मिलादुन नबी नंदुरबार शहर और ज़िले में मनाया गया। जुलूस वगैरह नहीं निकाला गया, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पद अधिकारियों ने ज़िला अस्पताल पहुँच इस मुबारक मौके पर फलों को मरीजों में तकसीम किया। नाज़रीन, ऐसे ही नंदुरबार ज़िले की कोरोना की अपडेट फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है। गुज़िश्ता कल शाम 7:30 बजे तक की रिपोर्ट फारूक भाई ने भेजी है कि 78 लोगों का नमूना लिया गया, जिसमें 15 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। नंदुरबार के उसमें 3 बताए जा रहे हैं, संभाजी नगर का 1, होलारवाड़ा का 1, ऐसे ही चीते नगर का 1, ऐसे ही शाहदा का 1 और मानखुट ताल्लुका शाहदा में भी 1, ऐसे ही नवापुर के 10 मरीज बताए जा रहे हैं और नदी होंडा नवापुर में 1, चिंचपाड़ा नवापुर में 4, विसरवाड़ी नवापुर में 5 और बाहर ज़िले के बाहर के इलाकों से भी 1 मरीज बताया जा रहा है। सिंधी कॉलोनी दोडाइंच में भी 1, नंदुरबार 3, शाहदा 1, नवापुर 10, बाहर के इलाके से 1। इस तरह 15 पॉजिटिव केसेज गुज़िश्ता कल 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं। ऐसे नाज़रीन, नंदुरबार ज़िले से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुरुषोत्तम नगर कारखाना सागर 46वां उद्घाटन आमदार राजेश पड़वी के हाथों से अमल में आया। कारखाना लोनखेड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कारखाने की माजी अध्यक्ष कमलताई पाटिल, ऐसे ही कारखाने के अध्यक्ष दीपक पाटिल और जयश्री पाटिल, शारदा नगर पालिका के गट नेता मकरंद पाटिल और दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस साल बताया जा रहा है कि गन्ने का भाव 2365 रुपये का भाव है और सभी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस 1888 रुपये भी दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, बात करते हैं जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जलगांव शहर में भी और जलगांव ज़िला में भी ईद मिलादुन नबी का जश्न बड़ी सादगी के साथ मनाया गया और पूरे ज़िले में फ्रांस के मलऊन खबीस शैतान प्रेसिडेंट मैक्रोन के ख़िलाफ़ भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया। जी हाँ, जलगांव शहर से इस वक्त खबरें मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि गुज़िश्ता कल नियाज़ अली फाउंडेशन, जी हाँ, नियाज़ अली भैया के लड़के अयाज़ अली ने भी गुज़िश्ता कल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसे ही कलेक्टर ऑफिस में गुलाब के फूल भी तकसीम किए हैं। वहीं पर एक बड़ा काम अयाज़ अली ने ये भी किया है और तमाम नौजवानों ने ये भी किया है कि ईद मिलादुन नबी के इस मुबारक मौके पर गरीबों में, मोहताजों में, मुस्तहिक़ीन में ब्लैंकेट, कंबल वगैरह भी तकसीम किया गया। नाज़रीन, ऐसे ही बड़ी खबर जलगांव शहर से फिर मेरी निगाहों के सामने आई है। जलगांव शहर में एक बहुत बड़ा स्लम एरिया जो तांबापुर के नाम से जाना जाता है। गुज़िश्ता कल तांबापुर के इलाके में भी शाह औलिया मस्जिद के करीब में जश्न ईद मिलादुन नबी सादगी के साथ मनाया गया। हनीफ शाह बापू ने साफ तौर से वहाँ पर इजहार किया कि कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए हम जुलूस वगैरह का एहतमाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर वहाँ से हमारे रिपोर्टर रज़ाक पटेल ने पूरी तफसीली खबर भेजी है कि इस मौके पर जननायक फाउंडेशन और मरहूम शरीफ शाह बापू, इनकी याद में बाकायदा एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें मौजूदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वहीं पर इस प्रोग्राम में बाकायदा कोरोना योद्धाओं का, यानी जिन लोगों ने ऐसे मौके पर समाज सेवा किया है, इंसानों की खिदमत की है, मानव सेवा की है, उन लोगों का भी सत्कार व सम्मान गुज़िश्ता कल किया गया और ब्लड डोनेशन कैंप में भारी तादाद में जवानों ने हिस्सा लिया और अपने खून का अतिया पेश किया।
اسی طرح جلگاؤں شہر میں دوسری خبر اور یہ بھی آئی ہے کہ جلگاؤں شہر کے علاقہ شاہو نگر میں نورانی مسجد کے بالکل بازو میں مولانا ابوالکلام آزاد فاؤنڈیشن سنستھا کے ادھیکش جناب فیروز شیخ صاحب، ایسے ہی حسینی سینا کے تمام جوان اور شاہو نگر کے تمام نوجوانوں نے ایک بہت ہی پیارے انداز میں وہاں پر بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا تھا۔ وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے خون دے کر، خون کا عطیہ پیش کر کے جشن عید میلاد النبی کے اس مبارک موقع پر سادگی کے ساتھ عید میلاد النبی کو منایا۔ بڑی تعداد میں یہاں پر بھی معززین شہر موجود رہے اور پوری طرح شاہو نگر کے لوگوں اور جوانوں نے اس کیمپ کو کامیاب بنایا۔